हजारों लोग ले रहे हैं। धन्य। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी ने पूछा था कि दुनिया में माता पिता तो बहुत है, कुल परिवार कुटुंब बहुत है, लेकिन किस माता पिता को हम धन्य कह सकते हैं, किस कुल कुटुंब को हम धन्य कह सकते हैं? तो शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, हे देवी। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे। सोचिए, शिव जी अपनी धर्म पत्नी का बहुत आदर करते थे, कहते थे देवी। और पार्वती जी हमेशा शिव जी को भगवान कहती थी। भगवान, क्या अपने पति को कोई स्त्री भगवान कह सकती है? इस कलयुग में तो बहुत सी स्त्रियां अपने पति को भगवान तो कहना मुश्किल है, लेकिन पति भी कहें वो भी बहुत बड़ी बात है। और कुछ और न कह दे, क्योंकि गुस्सा बहुत खतरनाक है। पार्वती जी शिव जी का बहुत आदर करती है और उनको भगवान कहती है। वास्तव में एक भगवान तो वो है जो सृष्टि की रचना करता है या सृष्टि की रक्षा करता है, जिसको आप मानते हो। लेकिन नारी के लिए दूसरा भगवान तो पति देव ही उसका भगवान है। और तीसरा गुरुदेव, गुरुदेव भी भगवान के रूप होते हैं। इसलिए पति का हमेशा आदर करिए। और शिव जी बहुत ज्ञानी हैं, बहुत वक्ता हैं, विद्वान हैं। शिव जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। शिव की लीला अपरंपार है। शिव जी कह रहे हैं स्कंद पुराण में, धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भवा धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्तता। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पाकिस्तान कराची से आशुदा बहन का फोन आता है। वे कहती हैं, गुरुदेव तुम शंकर भगवान हो, हमारे पाकिस्तान आना, बैल पर बैठ के आना है। शंकर जी बैल पर बैठते हैं। तो मैं हंसता हूँ कि बैल वहाँ तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा पाकिस्तान। बोले मेरे बेटे कह रहे हैं प्रोग्राम कराएंगे आपका। अरे तू गुरुजी फ़ोन क्यों नहीं उठाता है, बैल पर बैठ के क्यों नहीं आता है? बुजुर्ग है वो महिला, वो फ़ोन लगा देती है। मिली तो कभी नहीं है। यूट्यूब में और टीवी में प्रवचन सुनती थी, पाकिस्तान में प्रोग्राम कराना चाहती है। उनको लगता है मेरा गुरु शंकर का रूप है। और वास्तव में जब गुरु तुम्हारे अंदर नए नए संस्कार, नए नए गुण, नई नई कलाओं को सृजन करे, तब गुरु ब्रह्मा का रूप होता है। अब जब गुरु तुम्हारे अंदर बुराइयों को, गंदी आदतों का विसर्जन करे, तब वो शंकर का रूप होता है। और जब गुरु तुम्हारी कल्याण मार्ग में रक्षा करे, भक्ति की रक्षा करे, तुम्हारे संस्कारों की रक्षा करे, तो गुरु उस समय विष्णु का रूप होता है, विष्णु का रूप होता है। जय। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो, तुम लोग कमजोर दिख रहे हो। जिसको ज्यादा कमजोरी हो, ये सामने एक तालाब है, इसमें स्नान कर लो जाकर। यहाँ से छूटना तो सब लोग डुबकी लगा दो उसमें। जिसको तैरना नहीं आता मत डुबकी लगाना, डूब जाओगे। वह माँ धन्य है, शिव जी कह रहे हैं। वो पिता धन्य है, वो गोत्र धन्य है, वो कुल धन्य है, वो धरती धन्य है, वो गांव धन्य है, जहां पर गुरु भक्त का जन्म होता है। आज ये भाठा सुरही की धरा धन्य है, छत्तीसगढ़ की धरती धन्य है, जहां पर ये पांचों भाइयों का जन्म हुआ है। उनके माता पिता धन्य हैं, जिन्होंने श्रीमती बुद्ध कुंवर साहू कहाँ बैठी है? माता जी खड़ी हो जाओ थोड़ा। इन्हीं की प्रेरणा से समागम हो रहा है। मुस्कराइए, खुश हो जाइए माता जी, थोड़ा हंसिए। हाँ, हंसना भी पड़ेगा। वो सोच रही है कैसा गुरु है, कहता हंसिए। अब हंसिए, वो बैठ जाओ बैठ जाओ।
ये हंसना चाहिए। आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा बीच बीच करता है ही। उसकी पीठ पर जो बैठे हैं लोग, एक बैठे, दो बैठे या इक्का हो, तांगा हो, उसमें घोड़ा चलता है तो बीच बीच करता है ही। वो हंसता है, हंसने से एनर्जी तैयार होती है। ऐसे तुम भी ही कर सकते हो, क्योंकि तुमको भी तो परिवार का तांगा खींचना है। परिवार का तांगा खींचते खींचते तुम तंग हो गए हो, तो ही कर दिया करो तो एनर्जी बन जाएगी। हंसने से बॉडी के अंदर न्यू एनर्जी एक्टिव हो जाती है, और हंसने से बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। और एक बार हंसने से नहीं, हर आधा घंटे में हंसो, और खुश तो हमेशा ही रहो। दुनिया में तुम्हारा कुछ नुकसान तो है ही नहीं। उस समय की सोच लो, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब न तुम्हें ज्ञान था, न बुद्धि इतनी थी, न शरीर इतना बड़ा था। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है? इतना बड़ा परिवार है भरा पूरा, इतना बड़ा घर है, यहाँ भी घर है, रायपुर में भी घर है, दुकान भी है, गाड़ी भी है, लाड़ी भी है, साड़ी भी है, खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, और फिर भी तुम खुश नहीं रहते हो। तो क्या करूं? मैं इसलिए इंजेक्शन मार देता हूं कि तुम खुश हो जाओ। क्या कमी है? सब बहुत ज्यादा हो चुका। रोज ऐसा सोच लिया करो, मेरे पास जरूरत से सब बहुत ज्यादा है। हे गुरुदेव, तेरी कृपा धन्य है। हे प्रभु, तेरा आशीर्वाद बरस रहा है। जो नहीं चाहिए था वो भी हो गया है, और जितना चाहिए थे उससे 1000 गुना ज्यादा हो गया है, और तेरे आशीर्वाद से बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जाएगा। मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, और तेरे आशीर्वाद से सेवा करता रहूंगा, और एक परिवार को सुखी रखूंगा। ऐसा हो। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। सदा सत संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। यही मांगता हूँ गुरुदेव, हमारे सत्संगियों के साथ में सत्संगियों की सेवा मिले, गुरु जी भक्तों की सेवा मिले, संतों की सेवा मिले, सज्जनों की संगत मिले, और कुछ नहीं चाहिए। ध्यान में आकर हमारे ध्यान में गुरु जी हमारी मूर्ति में बस जाना। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। विकास करो, उन्नति करो। बहा दो प्रेम की सरिता, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर, दिलों में प्यार का सागर। दिलों में प्यार का सागर। संजो मंडल, दिलों में प्यार का सागर। हमें आपस में मिल जुल कर गुरु जी टीवी में देखो सागर उमड़ रहा, सिखा जा। टीवी में सागर आ गया, आया कि नहीं आया? प्यार का सागर है। बस में मिल जुल कर गुरु जी सिखा जाना।
जाना हमारे जय हो द्रकपाल जी, ध्यान में जय हो महिपाल जी, आकर जय हो सर्वेश जी और महिपाल जी और में बस जाना प्रभु के वास्ते जीना प्रभु के वास्ते मरना प्रभु बहुत बड़ी बात है। वास्ते ये माया मोह के लिए मरना भी नहीं है, और माया के लिए जीना भी नहीं है। प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना। प्रभु पे जा फिदा करना गुरु जी हमको सिखा जाना प्रभु पे जा फिदा करना गुरु जी हमको सिखा जाना हमारे ध्यान में आकर गुरु जी आँखों में बस जाना भरा तम है मेरे मन में परम ज्योति जला जाना भरा धन्यवाद योगेश कमांडो है मेरे मन में परम ज्योति जन्म का पुण्य था, जला जा सर्विस की सर्विस और परम ज्योति जला जाना परम ज्योति जला जाना हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों सुंदर बस जाना गुरु जी आँखों में बस जाना जय हो धर्मेश गुरु जी शीलकर दास की भी जय हो, में बस हरीश दास की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब मंदिर संत लोग महान है, बहुत सेवा करते, जीवन दान कर दिया है। लोग 10 रुपया दान देने में 10 मिनट सोचते हैं, वो जीवन दान देने में सोचा ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। और मैंने भी अपना जीवन दान कर दिया है गुरु के चरणों में, जीवन दान है। और समाज को माया मोह की नींद से जगाने के लिए मेरा जीवन समर्पित है। पूरा समाज सोया हुआ है, सब बेहोश हैं लोग, माया की नींद में लोग बेसुध पड़े हुए हैं। माँ का रिश्ता क्या होता है? मंदिरों में जाकर के चिल्लाते हैं लोग, हे अम्बा मैया, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, हे माई दाई। लेकिन जो अपने घर में अम्बा रंभा जगदम्बा का रूप लेकर माँ बैठी है, उसको भूल गए हैं। याद रखना, जो अपनी माँ का सम्मान करता है, जो अपनी पत्नी को खुश रखता है, जो अपने घर की बेटियों को संस्कार और संस्कृति सिखाता है, तो मंदिर की देवियाँ उसको बहुत आशीर्वाद देती है। क्योंकि ये दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी ये सब जानती है कि जब घर की देवी को इसने धक्का मार दिया है, अब मेरे दरबार में आया है, तो मेरे भी धक्का मार सकता है। इसलिए कोई देवी देवता आपसे मिलते ही नहीं, क्योंकि वो डरते भी हैं तुम खतरनाक हो। दुनिया भर के देवताओं की तुम पूजा करते हो, लेकिन आपके पूज्य बड़े भाई, आपके पूज्य पिताजी, आपके रिश्ते में जो पूज्य हैं, उनका अगर सम्मान करते हो, सभी देवता भरपूर आशीर्वाद देते हैं।
फिर मिट्टी छो सोना बन जाएगी। जहाँ खड़े हो जाओ वो धरती तीर्थ बन जाएगी और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए मंदिर हो जाएगा। तुम्हारा कर्म ही धर्म बन जाएगा और तुम जब सोओगे तो वही दंडवत प्रणाम का फल देगा। और तुम जब हंसोगे तो याद रखना तुम्हारी हंसी में भी फूल झरेंगे और पूरा संसार खुश हो जाएगा। अपने आप को निर्मल बनाइए और अपने घर के सदस्यों का ख्याल भी रखिए, उनको अनुशासन में भी रखिए और स्वयं को बच्चा ही मत समझिए। आप अगर बोलना सीख गए तो बच्चे नहीं हैं, चलना सीख गए तो बच्चे नहीं हैं। आप कुछ मांगना सीख गए कि मुझे पेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो बच्चे नहीं आप हैं। जहाँ चाहिए सीख गए हो, अब तुमको कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि ये कर्म मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है। भगवान कृष्ण बचपन में गौएं चराने जाते थे। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के यहाँ गाय को स्नान कराते थे, जंगल से लकड़ी तोड़ कर लाते थे। विश्वामित्र के चरणों में भगवान राम पूजा के लिए फूल तोड़ने जाते थे। जब जनकपुर में पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने गए, फूल तोड़ते समय राम को पसीना आ गया। सीता जी देवी मंदिर में पूजा करने आई थी। सीता की सखियों ने कहा कि तुम्हारे योग्य वर तो यही दिखाई दे रहे हैं। राजा जनक ने क्यों धनुष तोड़ने का प्रण लिया है? फालतू, अगर ये तो तोड़ भी नहीं पाएंगे लग रहा है, क्योंकि फूल तोड़ने में तो पसीना आ रहा है, तो धनुष तोड़ने में इनका पता नहीं क्या हाल हो। तो ये धनुष तोड़ने का लफड़ा क्यों रखा है? सीधे विवाह इनसे कर देना चाहिए, तुम्हारे योग्य वर है। सीता जी मुस्कुराती हैं और उनको चिंता हो जाती है। वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी प्रतिभा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा गुणज्ञ और ऐसा कलाकार पहली बार मेरी दृष्टि में आया है। हे देवी, यही मेरे पति बने। फूल तोड़ पाए न तोड़ पाए, पर धनुष इनसे टूटना चाहिए। राम जी धनुष छूते हैं, टूट जाता है। सीता जी खुश हो जाती हैं, तालियां बज जाती हैं। आए हुए सब राजकुमार सोच में पड़ जाते हैं कि छोटा सा बालक धनुष कैसे तोड़ देता है। याद रखना, जीवन में जहाँ विशेष गुण होते हैं, विशेष कलाएं होती हैं, सफलता वहाँ पर चरण चूमती है। अपने अंदर कुछ और चिंता की जरूरत नहीं है। नई नई कलाओं को विकसित करो, नए नए गुणों को अपने अंदर विकसित कीजिए। जितना अधिक तुम्हारे अंदर गुण होंगे, जितना ज़्यादा तुम्हारे में कलाएं होंगी, उतना ज़्यादा तुम्हारा विकास होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा सम्मान होगा, उतना ज़्यादा तुम्हें हर जगह योग्य स्थान मिलेगा। कलाकार बनो, कलह कलेश मत करो, होशियार बनो, समझदार बनो। मैच्योरिटी होना चाहिए, हल्कापन मत रखो, गंभीरता रखो, धैर्य भी रखो, सहनशीलता भी रखो, प्रसन्न भी रहो, दूसरों का आदर भी करो। स्वयं के सम्मान की ख्वाहिश मत रखो, सबको सम्मान दो। सब ही मान प्रदे आप अमानी। सबका सम्मान करने वाले का धरती पर कहीं अपमान नहीं होता है, और जो दूसरों का अपमान करता है उसका कहीं न कहीं अपमान जरूर होता है, अपमान जरूर होता है। इसलिए दूसरों को सम्मान दीजिए। माताओं बहनों का हमेशा लिहाजा लीजिए, आदर रखिए। कभी आप बस में जा रहे हैं, कोई माता बहन खड़ी है, उसको सीट दे दीजिए, आप खड़े हो जाइए। उसकी आत्मा से तुमको आशीर्वाद मिलेगा, तुम बस के मालिक बन जाओगे। याद रखना, जो नारियों का हमेशा आदर करता है, लिहाजा रखता है, रिस्पेक्ट करता है, इनकी मर्यादाओं को तोड़ता नहीं है, वो व्यक्ति, ऐसी कोई उसकी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। और जो रोज प्रवचन सुनता है,
सत्संग का रसिक है, ज्ञान को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन के दुख अपने आप सुख में बदलना शुरू हो जाते हैं, उसकी बीमारियां भी दूर होने लग जाती हैं। गुरु कृपा से उसको हर तरफ से सफलता मिलने लग जाती है। मेरे पास कल फोन आया कमल साहू खपरी धमतरी से, बोले गुरुदेव मेरा पूरा गांव आश्चर्य में पड़ा है, गांव में बहुत लोग सर्विस करते हैं, मेरे पास सर्विस भी नहीं है, खेत भी छोटा है, मेरा पिताजी बहुत मस्त मौला है, वो काम में ध्यान कम देता है, और मैं जो है एक छोटी दुकान है किराना की, आपको मैं भगवान से भी ज़्यादा मानता हूँ। गुरुदेव लोग कह रहे थे कि तेरे पुत्री हुई है पुत्र नहीं होगा। मैंने कहा अगर असंग देव में श्रद्धा मेरी है तो होगा जरूर। बोले पुत्र भी हो गया और 3-4 ट्रक भी हो गए और 10-12 लाख की नई कार लाया हूँ। अब आप बताओ और उन्नति करूँ क्या? तो हमने कहा और ट्रक ले लो 2-4। धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे, धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की हद कर दे। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी से घर में गरीबी है तो उस गरीबी को भी तू रद्द कर दे, गरीबी को भी तू रद्द कर दे। जय जय जय। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट देवास की महान भक्त श्री विक्रम सिंह का फोन आया सुबह, कह रहे थे गुरुजी 17 एकड़ जमीन लिया हूँ, 2 एकड़ आपके नाम से है। तो मैंने कहा मेरे नाम से क्यों लिया? बोले मतलब 2 एकड़ का जो प्रॉफिट है वो आपको दान करूँगा। तो हमने कहा अभी तो अपनी फैमिली संभालो। बोले 15 एकड़ में फैमिली। तो हमने कहा अच्छा। बोले प्रमोद शुक्ला आपके महान भक्त हैं और हम दोनों भक्त मिल करके 2 एकड़ का प्रॉफिट आपको देंगे, 15 एकड़ में आधा आधा हम बांट लेंगे। तो बोले 90,000 प्रॉफिट होगा साल में आपका। तो हमने कहा सब पहले ही बताए दे रहे हो, कहीं कम हुआ तो बोले बता इसलिए रहा हूँ कि अपनी तपस्या भी लगाए रहना, ताकत लगाए रहना। अपने बिजनेस में गुरु को भी स्थान दीजिए, अपने खेती बाड़ी में भी स्थान दीजिए, अपने घर का सबसे श्रेष्ठ सदस्य गुरु को मानिए और गुरु के प्रवचन को ही मार्गदर्शन समझिए और अपने जीवन में गुरु को सच्चा साथी मानिए। मित्रों में सबसे श्रेष्ठ मित्र उनको मानिए और याद रखना पिता तो पिता है ही, गुरु तो परम पिता है, परमात्मा का रूप होता है। मेरे पास एक सज्जन ने फोन किया, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, मुकेश जाट, बोले स्कूल खोल दूं गुरुदेव? हमने कहा बिल्कुल मत खोलना, और कुछ नहीं पूछा, मैंने मना कर दिया मत खोलना। बोले क्यों गुरुदेव? फायदा होगा। हमने कहा 10 लाख का तुम्हारा नुकसान होगा इसमें। गांव में स्कूल खोलोगे, परिचित वाले बच्चे पढ़ने आएंगे, फीस मांगोगे, फीस कोई देगा नहीं। ज़्यादा टाइट करोगे, नाम कटा के दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। तो जब बच्चे भी नहीं होंगे तो शिक्षकों को वेतन कहाँ से दोगे? तुम लफड़े में फंसो मत। तो बोले कि जिसका स्कूल है वो हमको दे रहा है। हमने कहा वो इसलिए दे रहा है, वो चला नहीं पा रहा है, बर्बाद हो चुका है, तुम बर्बाद हो जाओगे। ज़्यादा परिचितों के बीच में कोई बिजनेस ज़्यादा चल नहीं पाता है। लोग उधार मांगते हैं, दोगे नहीं तो रिश्ता टूट जाएगा, और दोगे तो दोबारा लौट के नहीं आएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। बड़ी समस्याएं लोग पैदा करते हैं। इसलिए कभी भी किसी से उधार लो, उसको 1 रुपया ज़्यादा वापस करो, ताकि दोबारा आपको 1000 गुना उधार मिल सके। और कभी अपने खास व्यक्ति से भी सामान खरीदो, उसको बराबर पेमेंट कर दो, क्योंकि याद रखना हम सब उसके खास हैं। अगर सब उसका सामान ले ले करके डुबा देंगे तो हमारे मित्र का क्या हाल होगा? वो तो बर्बाद हो जाएगा। और मित्र को बर्बाद करना मित्र का काम नहीं, ये शत्रु का काम है। हम मित्र हैं, हम उनके प्रेमी हैं, इसलिए दूसरी दुकान पर सामान खरीदोगे फ्री तो नहीं मिलेगा, लेकिन अपने मित्र की दुकान से खरीदो, 1 रुपया कम भी ले रहा है
समय पर दे भी रहा है, धन्यवाद दीजिए और उसको फुल पेमेंट दीजिए कि धन्य हो आप। समय के महत्व को समझिए। सेवा बहुत बड़ा धर्म है। सेवा धर्म कठिन जग जाना। शास्त्र कहते हैं संसार में सेवा धर्म कठिन है, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जिसके अंदर आलस्य नहीं होता है। आलस्य को जो मिटा सकता है वो सेवा कर सकता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं है वो सेवा कर सकता है, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति जूठी थाली धोने में ही उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। सेवा अभिमान से मुक्त आत्मा, लोभ से मुक्त आत्मा, आलस्य से मुक्त आत्मा ही कर पाता है। और सेवा वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। गौ माता की भी सेवा कीजिए। सेवा करने से तुम्हारा भाग्य उदय होगा। जो साधारण भाग्य है ये बहुत प्रबल भाग्य हो जाएगा। मैंने सुना है एक बालक गरीब था, परीक्षा देने जा रहा था। चिंता मन में बहुत थी, बस के किराए के पैसे नहीं थे। सोचने लगा क्या करूं, जाऊं कि न जाऊं, जाऊं तो कैसे जाऊं, किराया भाड़ा भी नहीं। लेकिन उसकी माँ ने कहा बेटा घर से तो निकलो और मंदिर में जा करके प्रणाम करो, और मंदिर में एक महात्मा रहता है साधु जैसे भेष में, उसके पैर छू लेना जाकर। तो गांव में एक मंदिर था, वहां जा करके प्रणाम किया देवता को और साधु को भी प्रणाम किया। साधु के मुख से निकला कि जाओ सफल हो जाओ। नौकरी के लिए जा रहा था, एग्जाम देना था, इंटरव्यू था, रिटन परीक्षा पास कर चुका था, इंटरव्यू पास करना था। तो उसने कहा महात्मा जी आप हमें आशीर्वाद तो दे रहे हैं लेकिन किराए भाड़े के पैसे भी नहीं, तो क्या करूं। तो महात्मा के पास में जितने पैसे थे सब दे दिया उसने, ले जाओ तुम। महात्मा के पैसे लेकर वो गया, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में पास हो गया, सिलेक्शन हो गया। वहाँ से लौट कर आया, महात्मा जी से फिर नहीं मिला, न मंदिर पे गया। 2-4 दिन तो खुशी मनाता रहा, माँ के पास रहा। फिर एक दिन मन में हुआ कि ज्वाइनिंग करने से पहले कम से कम महात्मा के पाँव फिर छू लूँ, मंदिर के देवता के पाँव छू लूँ। तो वहाँ फिर गया तो वहाँ देखा वो महात्मा मरा पड़ा हुआ है। तो लोगों ने पूछा कि तुम्हें तो आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा काम हुआ? बोले हम तो सिलेक्ट हो गए, सर्विस मिल गई। महात्मा जी मर गए, ये क्या बात है? बोले महात्मा जी के पास पैसे नहीं बचे थे, महात्मा जी को बीपी हाई हो जाता था, बीमारी थी, दवा नहीं ले पाए तो मर गए। बोले महात्मा जी मर गए पर हमको जिंदा कर गए, हमें तो नौकरी दिला गया। अब इस महात्मा की मैं समाधि बनवाऊंगा। तो मंदिर से आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि महात्मा की आत्मा खुश है, तो चिंता मत कर। तो इस पैसे से महात्मा की समाधि बना या न बना, लेकिन पूरे ग्रामवासियों का भंडारा और एक सत्संग महात्मा की स्मृति में करा देना, बस वही ऋण से तू ऋण हो जाएगा। सब गांव वालों को भोजन खिला देगा। जब उस बालक के पास में नौकरी से पैसे आए तो उसने भंडारा किया, सबको खिलाया। खिलाने के बाद जब शाम को सोया तो रात में 2 बजे के करीब सपने में वो महात्मा आया और उसने कहा उठो जागो, मैं मर तो गया हूं लेकिन तेरे लिए जिंदा हूं। तेरी कोई समस्या आएगी तो मैं काम करता रहूंगा, तुम चिंता मत करना बेटे। मैंने तेरी जिम्मेदारी ले लिया है और मेरे को दवा खरीदने के पैसे नहीं बचे थे, इसलिए मैं बीमारी बढ़ गई, बीपी बहुत हाई हो गया, मर गया। लेकिन अब तुम हमेशा जिसको ज़रूरत हो उसको
सहयोग करते रहना, बस यही अंतिम आज्ञा मेरी है। क्योंकि सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। सहयोग करो। किसी के कन्या का विवाह हो, सहयोग कीजिए। उसके कन्या के विवाह में अड़चन मत डालिए। कन्या को जाने दीजिए अपने पति के पास में, बहकाइए मत। किसी को मत कहिए कि लड़की ठीक नहीं है, ये घर ठीक नहीं है। वो लड़की भी ठीक हो सकती है, क्योंकि जो आज तक ठीक नहीं है, कुछ ऐसे वातावरण में पहुंच करके वो भी कल ठीक हो जाता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है, बहुत ठीक हो गए लोग। कन्या का सौभाग्य है, उसका विवाह हो जाएगा, घर बस जाएगा, उसके माता पिता की टेंशन खत्म हो जाएगी। किसी बेटी के विवाह में सहयोग करिए, योगदान करिए। किसी के बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसको भी मदद कर दीजिए। कितने लोग समाज में आदर्श विवाह कराते हैं, एक एक साथ में 500-500 विवाह करा देते हैं। ये भी सांसारिक दृष्टि से बहुत परोपकार का काम है। और सत्संग कराना, जैसे ये शाहू परिवार आज ये सत्संग समागम करा रहे हैं, ये थोड़ा परोपकार नहीं है। इससे बड़ा कोई परोपकार हो ही नहीं सकता है। क्योंकि सत्संग से संस्कार शुद्ध होते हैं, सत्संग से अच्छे विचार मिलते हैं, सत्संग से ज्ञान मिलता है, सत्संग से भक्ति प्रभावित होती है, और सत्संग से जीवन जीने की कला मिलती है। याद रखना, आदमी के पास में कितना धन हो, कितना वैभव हो, कितनी दौलत हो, कितनी बड़ी फैमिली हो, लेकिन अगर संस्कार अच्छे नहीं है तो घर में शांति नहीं रहेगी, दिल में चैन नहीं रहेगा। ये शाहू परिवार बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री मनहरण लाल शाहू जी। खड़े हो मनहरण, ये है मनहरण जी। ये घर में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषि संभालते हैं। यही बात है ना। इनको खुश कर लूँगा तो चावल वावल हमको भी दे देंगे कुछ। बैठिए। दूसरे हैं हमारे महान भक्त श्री मनोहर साहू जी। खड़े हो। ये मनोहर साहू, इनकी रायपुर में दुकान है, ये दुकान संभालते हैं, बहुत होशियार हैं ये, बात बहुत अच्छी करते हैं। तीसरे हैं श्री मनोहर साहू। कौन मनोहर तुम ही थे? बलराम साहू 3 नंबर पर। बलराम साहू मंद मंद मुस्कराते रहते हैं। उनका कुछ ऐसा चेहरा की बनावट ही है, वो ना खुश हो तो भी लगता है खुश है। चौथे हैं मनीष साहू जी। खड़े हो मनीष। ये मनीष, ये भी रायपुर में दुकान है, बलराम की भी दुकान है, तीनों भाई दुकान। छोटा भाई है तिलक राम जी। कहाँ है? ये तिलक राम, ये भी खेती संभालते हैं। बड़ा और इतना बड़ा परिवार, सब एक प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है। इस परिवार से ये भी संदेश मिलता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इस घर में सुमत है, इसलिए संपत्ति भी है, उन्नति भी है, शांति भी है, खुशी भी है, प्रसन्नता भी है। क्यों? क्योंकि घर में भक्ति है, घर में सत्संग है। अब तो इनका और सौभाग्य है कि हम जैसा इनको गुरु मिल गया। दमादम मस्त कलंदर, पहला नंबर। क्योंकि परिवार में एक अच्छा गुरु भी होना चाहिए। गुरु के बिना हमें मार्गदर्शन कौन करेगा? और गुरु हमें रास्ता दिखाता है। आशीर्वाद देते हुए खुशी होती है। सत्संग कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। आज ये सत्संग ना होता तो शायद हम यहाँ नहीं आते, और हम नहीं आते तो शायद आपसे मिलन भी नहीं होता। इसमें बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जिनसे प्रथम बार हमारा आमने सामने मिलन हुआ है।
जो ऐसी आत्माएं हैं प्रथम बार आमने सामने मिलन हुआ है, वे जरा हाथ ऊंचा उठाकर बताएं। पूरा उठाओ, थोड़ा क्यों उठाते? प्रथम बार टोटल है, 1% है जो पहले मिल चुके हैं, बाकी सब पहली बार। ये सौभाग्य है। जब काकभुसुंडी से गरुड़ जी ने प्रश्न पूछा रामचरितमानस में कि हे भुसुंडी महाराज, सुख कहाँ है, दुख कहाँ है, तो काकभुसुंडी कहते हैं संत मिलन श्याम सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। घर में दरिद्र है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। और संत का दर्शन हो गया, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। क्योंकि संत का दर्शन, संत का मिलन आपके घर के दरिद्र को भी मिटाएगा, आपके परिवार के दुख को मिटाएगा, आने वाली आपदाओं से भी आपको बचाएगा। संत के दर्शन से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और संत का दर्शन, संत का मिलन, संत का सत्संग, संत की वाणी, संत की सेवा, ये पूर्व के पुण्य से मिलती है और मिलने के बाद आपका पुण्य और ज्यादा बढ़ जाता है। और संत के दर्शन के पुण्य के प्रताप से आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होने लग जाती है। संत मिलन समय सुख जग नाहि। गाओ, नहीं शब्द दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन समय सुख जग नाहि, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। मंगल मूल अमंगल तनु, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल सेवक के सदन में जब स्वामी का आगमन होता है, अमंगल का दमन हो जाता है, मंगल का मूल प्रफुल्लित होता है, हर मंगल भवन बन जाता है। देव तुम्हारी मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभू सुदशरथ अजिर बिहारी। कबीर कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी। मनुष्य के पास में दो प्रकार की आंखें होती हैं। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, एक तो दो चर्म नेत्र होते हैं, जो ये आंखें जिससे तुम बाहर का संसार देखते हो। दूसरे विवेक नेत्र होते हैं, जिससे तुम अपने आप को भी देखते हो, समझते हो। लेकिन ये विवेक नेत्र कैसे आपको प्राप्त होंगे, इस पर विचार करो। बिनु सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। और विवेक के बिना मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता है। और विवेक की आंख जब खुलती है तो याद रखना, वो दिखाई देने लगता है जो आज तक कभी दिखाई नहीं दिया था। विवेक की आंख
कबीर साहब कहते हैं संसार की तो ये दशा है कि आदमी बाहर से भी अंधा है और भीतर विवेक भी नहीं है, भीतर से भी अंधा है। और दोनों तरफ से जो अंधा है तब तो रात दिन गोरख धंधा है, कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से अंधा है। विवेक